हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है माता वैष्णो देवी का आपके लिए आशीर्वाद। देवी वैष्णो देवी आपके लिए क्या आशीर्वाद रखती हैं, उनकी आपके साथ क्या कनेक्टिविटी, आपकी उनके साथ क्या कनेक्टिविटी है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 चुन्नी, पाइल नंबर 2 नारियल। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या जिसके साथ एक अट्रैक्शन आपको फील होता है उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने चुन्नी को चुना था। माता को चुन्नी अर्पित की जाती है जब उनकी पूजा की जाती है। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी वैष्णो देवी का आपके ऊपर क्या आशीर्वाद है, वे आपसे क्या चाहती हैं, उनके गाइडेंस क्या है, तो क्या आपको करना और क्या नहीं करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज जस्टिस। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड आपके सामने आ चुके हैं और ट्रेडिशनल टैरो डेक से अब देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर एक अच्छी पता चली है वो ये कि अच्छा, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला है कि कुछ लोग अपने आप को माता वैष्णो देवी के साथ थोड़ा कम जस्टिफाइड पा रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जिसमें ऐसे लोग ज़्यादा शामिल हैं पाइल नंबर 1 में, जिन्होंने बार बार जाने की प्लानिंग तो करी है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं वहाँ यात्रा पर। तो सबसे पहला ये जान लें कि आप यात्रा पर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। मोस्टली जो नहीं जा पा रहे हैं, देवी का एक आशीर्वाद लगातार आपके साथ बना हुआ है। अगर आप एक आर्थिक समस्या को लगातार झेल रहे हैं पिछले कई सालों से, एक आर्थिक दिक्कत, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ रही, तो आपको 2 काम करने हैं। आमतौर पर ये जो उपाय जैसी चीज़ है ये लास्ट में आता है, लेकिन जैसा रीडिंग चलती है मैं वैसा ही बताता हूँ, अपनी ओर से जोड़ता नहीं हूँ। तो यहाँ तुरंत आ गया, हो सकता है देवी चाहती हो कि भाई इनको तुरंत ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो आपको करना यह है कि उनके धाम पर, वैष्णो देवी धाम जो है जम्मू में, वहाँ पर आपको जाना है। यह है पॉइंट नंबर 1 कि वहाँ जाना है, यात्रा करनी है। और यात्रा के लिए आप समय अपने अनुसार निर्धारित कर लें। कितने समय में आपको प्लानिंग करनी है उसकी पूरी प्लानिंग खुद से कर लीजिए। एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए कि इतने समय में हम जाएंगे। और अगर आप ये समझना चाहते हैं, जैसा बोलचाल की भाषा में अक्सर कहते हैं कि वही जाते हैं यात्रा पर जिनको देवी का बुलावा आता है, तो मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक मित्र जो हर वर्ष जा रहा था, बहुत पहले की बात है, हर साल जा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि वो टिकट्स निकाल चुका था, सब कुछ हो गया था, रिजर्वेशन हो गई थी जाने की, और लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ मिस हैपनिंग या कुछ बुरा नहीं हुआ था, कुछ पर्सनल बातें हुई हैं। अब उन बातों को तो शेयर नहीं कर सकता आपसे। और उन बातों के बाद उसने टिकट कैंसिल कर दिया, नहीं गया वो। ठीक है, तो ये मानते हैं कि भाई देवी ही बुलाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ जो बहुत समय से नहीं जा पाए और अचानक प्लान बन गया और चले गए। तो ये सच है कि देवी बुलाती हैं उनको,
जिनको उन्हें बुलाना होता है। तो आपके लिए है कि बुलावा आप अगर समझना चाहते हैं तो हाँ, बुलावा आ गया है। आप जिस दिन जाने की योजना बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपने ये वीडियो देखा और आपने सोचा अच्छा हम भी जाएंगे, अब इस वीडियो में कृष्णा जी ने बता दिया है तो अब हम भी जाने की प्लानिंग करेंगे, तो यहां पर ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। जिस दिन आप प्लानिंग करेंगे कि हम कब जाएंगे, हम फला महीने में जा सकते हैं, फला डेट को जा सकते हैं, तब 2 से 4 महीने के भीतर आपका जाना हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा। अब करना यह है कि पहला तो यात्रा पर जाना है, ये एक बात हो गई। और दूसरा, आपको किसी व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना है। जरूरतमंद में भिखारी भी आएंगे और आपके जान पहचान के कोई गरीब परिवार भी आ सकता है जिसको आप सोचें कि मैं इनको कुछ दान कर दूं। जाने से पहले करके जाइए या वापस आने के तुरंत बाद कर दीजिए, ठीक है। ये आपको करके जाना है या आके करना है। बाकी रास्ते में आप जो दान पुण्य करते जाएं वो आपका अपना श्रद्धा, आपका अपना बोनस, ठीक है, वो आपका है। लेकिन या तो दान पुण्य कर दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए। अमाउंट क्या देंगे आप, क्या नहीं देंगे, कितना देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहां कुछ वैल्यू नहीं आ रही कि आपको इतना देना है, लेकिन उतना ही दीजिएगा जितना आपकी सामर्थ्य के अंदर आ रहा है। सामर्थ्य से बाहर बिल्कुल करना नहीं है, कि पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे हमने इसको इतना दे दिया। नहीं, दीजिए और देकर भूल जाइए, किसी को बताना भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छा जो देंगे उसमें धन का ही दान करना है, कोई सामान वामान मत दीजिएगा, सीधे धन दीजिए, जितना भी दीजिए, कम दीजिए ज्यादा दीजिए, आपकी श्रद्धा। या तो देकर जाइए या आकर के दे दीजिए। अब आकर के देने में 2 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। आप जिस दिन घर वापस आए उस दिन से अगले 2 दिनों में आपको यह कार्यक्रम कर देना है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है वो है कि देवी की ओर से आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। लेकिन यह समस्या कब दूर होगी, कितने दिन में दूर होगी, इसकी चिंता मत करिएगा। अब यह मत सोचिएगा कि यार हमने दान भी कर दिया, हम धाम पे यात्रा भी करके वापस आ गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। एग्रेशन मत करिए, छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर, वो करें ना करें वो उनकी प्रॉब्लम, आप उनकी समस्या अपने सिर पे काहे लेंगे। इस बात को भी समझें कि पिछले कुछ समय में आपको जो आर्थिक नुकसान हुआ है, आने वाले समय में देवी की कृपा से उसकी भरपाई, अब रीडिंग चल रही है, ठीक है, देवी की कृपा से उसकी भरपाई भी होगी। आपको मार्गदर्शन भी देवी का मिल जाएगा। लेकिन कर्म करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जो कर्म आपके हैं, कर्म करने से पीछे नहीं हटने का मतलब यहां पर आ रहा है कि भाई जो आपने समझा कि हां अब मुझे ये काम करना है और ये ऐसे ऐसे मैनेज करना है, तो उसको करते चले जाइए, क्योंकि उन कर्मों के साथ ही सापेक्ष रूप में देवी का कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाएगा और ये कनेक्टिविटी आपको आपके जीवन में आगे पहुंचने में और ज्यादा मदद करेगी। आज की हम ओरेकल देख लेंगे। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग बहुत जल्दी आज खत्म हो जाएगी। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल ऑफ योगिनीज। मुझे लगा कि योगिनीज का जो कार्ड है ये काफी अच्छा रहेंगे आज। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है इदा पद, देवी का इदा स्वरूप। दूसरा है ज्ञानी पद, इसको ज्ञानी पद भी कह सकते हैं। और तीसरा आपके लिए है भोज्यानी पद, देवी के चतुर्थ स्वरूप में लीला पद। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है शुक्र पद। तो अब 2-4 चीजें यहां हम और समझेंगे पाइल नंबर 1 आपके लिए। एक तो यात्रा वाला मामला आपको करना है। अच्छा, इसमें जो है ना कि 2 से 4 महीने का जो समय आपको बताया गया है कि भाई 2 से 4 महीने में व्यवस्था भी हो जाएगी, सारे प्लानिंग हो जाएगी और आप चले भी जाएंगे। जब आप डेट फाइनल करना चाहेंगे ये वहां से शुरू होगा। जैसे आज आपने वीडियो देखा लेकिन अभी आप डेट नहीं फाइनल कर रहे हैं, मान लीजिए डेट आप फाइनल करते 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद से अगले 2-4 महीने के अंदर आपकी यात्रा संभव हो जाएगी। और करके एक तरीके से स्वयं को देवी के प्रति कृतज्ञता के भाव में ले आइए, तो जाना जरूर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको समझना क्या है, रीडिंग कहती है कि
देवी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ तो है, लेकिन आपकी उनके प्रति जो कनेक्टिविटी है उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप निराश होते रहते हैं, निराशा के भंवर में गिरते रहते हैं या गिरती रहती हैं। तो स्वयं को उठाना है। उठाने के लिए सबसे पहला काम, ये जाने वाला मामला तो एक था, अब अलग चीजें आ रही। सबसे पहला कार्य यह करना है कि आप या तो डेली बेसिस की पूजा में देवी के किसी स्तोत्र का पाठ कर लें, अथवा शुक्रवार के दिन पाठ जरूर करें। शुक्रवार देवी का दिन माना जाता है। देवी के स्तोत्र का जो पाठ आप करेंगे उसमें आप चाहें तो कुछ दिन एक स्तोत्र का, कुछ दिन दूसरे स्तोत्र का, कुछ दिन तीसरे स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यानी आप बदलाव ला सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि एक ही लेके चलना है। आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं, स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, सप्तशती की पुस्तक का भी पाठ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में स्पेसिफिक जो बता रहे हैं आपको, उसे आप समझें कि ना आपको समझ में आ रहा है कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, ना डॉक्टर की समझ में आ रहा है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, घर वाले से लेके डॉक्टर से लेके आप भी परेशान हैं कि हो क्या रखा है। अगर ये समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, देवी कहते हैं पिछले लंबे समय से तुम परेशान हो अपनी हेल्थ को लेकर के, जहां हर प्रयास विफल साबित होते जा रहे हैं। किसी भी तरह की बीमारी हो, भले वो असाध्य के क्यों ना हो, असाध्य मतलब ऐसी बीमारियां जो ठीक ही नहीं होंगी, डॉक्टर ने कहा नहीं जी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक, भले उस लेवल में फॉल करती हो, पिछले कई साल, जिसमें मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम पिछले कितने भी साल हो सकते हैं, तो आपको फ्राइडे का व्रत करना है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फ्राइडे के व्रत में बहुत सारे लोग आजकल ना सोचते हैं कि संतोषी माता का व्रत करना है। एकदम अथॉरिटी के साथ कहता हूं, ऐसी कोई देवी नहीं है सनातन धर्म में। संतोषी माता नाम की कोई देवी नहीं। ये एक मूवी आई थी बॉलीवुड की 1960-70s के बीच में, जिसमें एक संतोषी माता का कैरेक्टर गढ़ा गया था। हो सकता है, संभवतः उन्होंने ये इसलिए किया हो कि भाई एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर बना दो, कहीं कोई आउटरेज ना हो जाए। होता है ना, धार्मिक मामलों में लोग कभी कभी डरते भी हैं। अब सनातनियों ने क्या किया, उनको सचमुच की देवी मान लिया और व्रत सब स्वरूप उनकी मूर्ति बना दी, मंदिर बना दी, दुनिया भर के कार्यक्रम हो गए। आप कहीं पर भी पता कर लें, जितने मंदिर आपको संतोषी माता के मिलेंगे, 1965-70 से पहले का कोई मंदिर आपको कभी नहीं मिलेगा। और अगर कोई पुराना मंदिर उससे पहले का है तो वहां पर संतोषी माता की मूर्ति इस समय से पहले की नहीं है, बाद में ही रखी गई है। तो आपको सीधे देवी दुर्गा का व्रत करना है। मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां पर रीडिंग कहती है सीधे उनका व्रत करना है जो साक्षात जगदम्बा है, जो जगत की जननी है, जिनसे इस जगत का और देवी के हर स्वरूप का आविर्भाव हुआ है। यानी कि आदि देवी। आदि देवी कौन है, प्रथम देवी कौन है, वो है देवी दुर्गा या माता पार्वती, एक ही स्वरूप हो गया। तो उनके लिए आपको व्रत करना है। अगर कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन हो कि हम व्रत कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। व्रत का जो तौर तरीका है वो आपको व्हाट्सएप पर हम भिजवा देंगे, उसका कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। व्रत जो है वो आपको कितने करने हैं, तो आपके लिए है कि अगर आप एक स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत शुरू कर रहे हैं, और अब इसमें है कि स्वास्थ्य अगर व्रत करना अलाउ करता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात आ गई। स्वास्थ्य व्रत करना अलाउ करता है तो आपको व्रत कंटिन्यू करना है तब तक जब तक हेल्थ ठीक नहीं हो जाती। अपने लिए टाइमलाइन मत करिएगा कि कितना हफ्ते करना है, नहीं, लगातार जारी रखिए, ठीक। और अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है तो फ्राइडे के दिन आप व्रत भले ना करें, लेकिन अपना जो एक दिन है वो व्रती की तरह से बिता लें। सात्विक भाव रखें, मन को शांत रखें, उपासना में, पूजा में समय बिताएं, उनके कुछ पाठ्य पुस्तकों का, ग्रंथों का पाठ इत्यादि करें, स्तोत्र का पाठ कर लें, भजन सुन लें। व्रती व्यक्ति की तरह से करना है, ठीक है। उनको भोग लगाएं, भोग के प्रसाद को ही अर्पित स्वयं ग्रहण करें तो आपको भी एक सात्विकता का बोध होगा कि हम व्रत नहीं कर पा रहे, हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, लेकिन हम व्रत के बाकी चीजों को, व्रत में मतलब होता है ना भी खाने पीने में परहेज है, तो वो एक चीज नहीं कर पा रहे क्योंकि स्वास्थ्य नहीं अलाउ कर रहा, तो बाकी चीजें कंटिन्यू कर लीजिए।
अब देवी कहती हैं कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने हेल्थ में वो परिवर्तन आएगा कि आने वाले समय में तुम व्रत करने लायक हो जाओ, तो आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। अब सबसे लास्ट में देवी कहती हैं कि स्वयं को जानने के, अब यहां पर थोड़ा उन लोगों के लिए आ रहा है जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं, देवी के साथ एक कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो कहती हैं कि तुम तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के हेतु क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इसके ऊपर अपना विचार रखो, स्वयं को समझो कि तुम कितने गहरे उतरे हो और कितना गहरे जाना है। यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने अभी तक क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं को बहुत स्पिरिचुअल फील करते हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उतनी मोटी किताब कौन पढ़े। होता है, लोग भागते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो लड्डू गोपाल को लेके आजकल लगे पड़े हैं। अब तो लोगों ने खिलौना बना डाला है। किसी ने मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछा था क्या लड्डू गोपाल को रखें। मैंने कहा नहीं, सीधे कृष्ण की पूजा करो। लड्डू गोपाल को क्यों पकड़ना है? लड्डू गोपाल मेरी समझ से बाहर, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के आगे फीका पड़ जाता है सारा मामला। तो हम सीधे योगेश्वर कृष्ण को ना पकड़ें। भाई सिंपल सी बात है ना, समझिए ना आप इस चीज को। अगर आप एक ट्रेन में जा रहे हो और आपको कहा गया कोई भी टिकट ले लो, फ्री है, अब क्या जनरल डिब्बे में जाओगे? जनरल में बैठना है? नहीं ना यार, जब फ्री है तो मैं फर्स्ट क्लास में बैठ के जाएंगे। हम काहे जनरल बोगी में बैठे? तो मैं तो श्री कृष्ण को पकड़ूंगा, मैं काहे लड्डू गोपाल और फालतू की चीजों में लगूं। तो देवी कहती हैं कि सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए, यानी कि आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को करने के लिए ज्ञान को बढ़ाना होगा। अब यहां ज्ञान के दो अर्थ होते हैं। पहला, एक ज्ञान जो स्वतः आता है, यानी कि आप भक्ति मार्ग पर हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और ईश्वर की ओर से ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त होगा, वो दूसरा है। ठीक, वो एक अलग है। एक ज्ञान है जो आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, आपने उसे जाना, वो भी ज्ञान का एक स्वरूप है। तो देवी कहती है तुम उसको तो जानो, क्योंकि तुम उससे अनभिज्ञ अनजान, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। देवी कहती तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं, तुमने तो बस मेरे बारे में सुन रखा है। तो सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे परसेप्शन बने हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूं बहुत कुछ लोग उल्टा सुल्टा डालते रहते हैं, भगवान कृष्ण के नाम पे डाल देंगे। एक वीडियो आया था कि जन्नत किसके लिए बनाई है माधव। अरे पागल, जन्नत माधव ने नहीं बनाई है। माधव कृष्ण के रूप में जन्मे, उनसे पहले से स्वर्ग था, तो उन्होंने नहीं बनाया है, उनको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, वो देवताओं का निवास स्थान है। आपके अपने कर्म इतने प्रबल और इतने सात्विक हो जाएं कि आपको यमराज जब न्याय करें आपका, तो आपको देवतुल्य व्यक्ति माने कि भाई ये तो देवता जैसा इंसान है, ये जो मरा ये देवता जैसा व्यक्ति है, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए अधिकारी होना है, नरक प्राप्ति के लिए भी अधिकारी होना है कि भाई ये ऐसा घटिया टाइप का पर्सन है कि इसको नरक भेज दो, तो फिर नरक गए। और ये ऐसा पर्सन है कि ये देवताओं के समान है, इसकी कैटेगरी देवताओं के समकक्ष आ रही, तो फिर स्वर्ग जाएंगे। ऐसे स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। स्वर्ग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। दैट मीन्स कि आप देवताओं के सानिध्य में रहेंगे कुछ समय के लिए, उनके निवास। स्वर्ग हमारे समझने में फेर हो जाता है कई बार। स्वर्ग क्या है? देवताओं का निवास स्थान है। और नरक क्या है? आपको वहां पे पनिशमेंट के लिए, वो जेल है। जेल में इसलिए भेजा गया ताकि आप देखें कि भाई हमें यहां दोबारा नहीं आना है, अगला जन्म जब भी प्राप्त होगा हम सुधरेंगे। ये आपको समझना है। तो देवी कहती हैं कि अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समझो, जानो, देवी को समझो, आप देवी को जानो, देवी के चरित्र को, देवी के रूप को पढ़ो, देवी के बारे में जानकारी करो, और जितना जानते जाओगे उतना जुड़ाव महसूस होता चला जाएगा, उतनी कनेक्टिविटी गहरी होती जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको पहला सजेशन दूंगा कि आप सप्तशती पढ़ें। अब सप्तशती बहुत सारे लोग कहेंगे यार बड़ी मोटी किताब है, तो उससे पहले मैं कहूंगा कि जो छोटे छोटे स्तोत्र हैं उनकी मीनिंग पढ़िए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है आजकल उसका बहुत पाठ चल रहा है, उसकी मीनिंग पढ़िए भाई। पहले मतलब उसका समझिए कि शंकराचार्य क्या लिख कर गए हैं कि देवी कौन है। दुर्गा चालीसा उसकी मीनिंग पढ़ लीजिए।
और भी जो स्तोत्र हैं उनकी मीनिंग पढ़िए, उसके बाद सप्तशती पढ़िए, सप्तशती भी पूरा हो जाए फिर देवी भागवत पुराण पढ़ लीजिए, तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। और अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं बाई चांस, तो आप पुनः पढ़ें दोबारा, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वो जानकारी मिलती है जो अभी पिछली बार छूट गई थी। जैसे आप भगवत गीता अगर कोई आपके जान पहचान में हो जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनसे पूछे तो कहते हैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार कुछ नया समझ में आता है। तो वो ऐसा ही है, ज्ञान का भंडार इसीलिए उसको कहते। तो कहती हैं कि एक तो ये करना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और दूसरा वे कहती हैं कि जब आप उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी फील करें तो स्वयं को बीच से हटा दें। ये थोड़ा सा मुश्किल मामला आ गया, ये थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता में चला गया। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब देवी कहती हैं कि जब स्वयं को मेरे साथ कनेक्ट करो तो बीच से खुद को हटा दो, इसका अर्थ हुआ कि अगर तुम अभी भी अपने ईगो को लेकर खड़े हो तो तुम मेरे साथ जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हम कई बार ये महसूस कर जाते हैं कि हमारा उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी हमारे लिए एक उपलब्धि है। नहीं, उपलब्धि वगैरह मत मानिए, अहंकार में मत आइए, अहंकार को गिरा दीजिए, बस कृतज्ञता के भाव में आ जाइए, आंखों में अश्रु आ जाएं, विह्वल हो जाएं, सिर्फ मन के भाव से जुड़ाव महसूस होना चाहिए, आपके ईगो के भाव से नहीं होना चाहिए। जैसे अब ईगो का भाव क्या है, अगर बहुत सारे लोग हैं व्रत करते हैं तो इसमें एक अहंकार की भावना रहती है कि हम तो हर हफ्ते व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हर साल वैष्णो देवी धाम चले जाते हैं, तो उनमें भी कई बार देखा गया है अहंकार आ जाता है कि भाई हम तो हर साल जाते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं। हर साल जाते नहीं हैं, देवी की कृपा है कि हर साल जा पा रहे हो, फर्क है दोनों में। देवी की कृपा है कि व्रत रह पा रहे हो, वे कृपा नहीं करें तो कुछ नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब खत्म हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को करें। और सबसे अंत में, जब अगर आप इस तरह से करते हैं तो आने वाले समय में एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको उनके साथ जुड़ाव में, एक कनेक्टिविटी फील होने में किसी प्रकार की ना बाधा होगी, ना अड़चन होगी, ना आपको ये लगेगा कि मेरा जुड़ाव बना या नहीं बना, क्योंकि डिसकनेक्शन फील होना बंद हो जाएगा। फिर वो लगातार हो जाएगा 24/7। और जब वो हो जाएगा तो देवी कहती हैं जिस दिन वो होगा अंतर से फिर नाद उठना शुरू होगा। अब यहां पर वे चाहती हैं कि मैं इस नाद वाले मामले को एक्सप्लेन नहीं करूं, क्योंकि हर एक के लिए अलग 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 होगा। किसी को अपने अंदर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ सकती है, किसी के अंदर स्तोत्र चल रहे हैं, किसी के अंदर मंत्र चल रहा है, किसी के अंदर कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ खालीपन है और बस एक कनेक्टिविटी महसूस हो रही है लगातार। तो ये चलती है तो चलने दीजिएगा, और जब वहां तक पहुंचे तब समझिए कि अब आप पहली सीढ़ी पर आ गए। पहली सीढ़ी पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, उसके पहले की ही तैयारी बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। खैर, पाइल नंबर 1 रीडिंग आपके लिए कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने नारियल को चुना था, मेरे बगल में नारियल को लगा दिया गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नारियल क्यों फोड़ा जाता है। पुरानी कथा है, एक राजा थे, उन्होंने अपना शीश काट के चढ़ा दिया था। देवी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उन्होंने उनका सिर वापस जोड़ा और उनसे कहा कि मांगिए क्या मांगना है। उन्होंने कहा कि ये कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी, इसकी ऑथेंटिकेशन मुझे मालूम नहीं है, तो जो नहीं मालूम है वो क्लियर भी कर देना हूँ। तो राजा ने कहा कि माता, हर व्यक्ति आपको अपना सिर चढ़ाए, कलयुग भी आ रहा है, लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं होगी और लोग इससे डरेंगे भी, और कभी अगर किसी ने बिना श्रद्धा के ये किया तो फिर जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर परिजनों का क्या होगा। तो देवी ने कहा कोई नहीं, आप नारियल की बलि दें। शीश चढ़ाना एक तरीके के बलि का मामला हुआ, तो बोले नारियल की बलि दीजिए, मैं नारियल से भी प्रसन्न हो जाऊंगी, मुझे सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो तब से नारियल को फोड़ा जाता है कि नारियल की हम बलि दे रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रतीकात्मक बलि है। पाइल नंबर 2, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, डेथ। जो लोग पहली बार रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि डेथ का कार्ड टैरो में एक परिवर्तन दिखाता है, सचमुच की मृत्यु नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता। सेकंड आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ
कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है टेम्परेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए है जजमेंट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। पिछले काफी समय से आप अपने जीवन को ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में ये ऑन द ट्रैक अब आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि संतुलन बन नहीं रहा है, चीजें अभी भी बिगड़ रही हैं। आपका सोचना सही है, थोड़ा पीछे चलें। एक बहुत बड़ा नुकसान आप झेल चुके, इमोशनल मैटर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल है, कुछ लोगों के लिए परिजनों या अपनों की ओर से मिलने वाला बड़ा सा धोखा है। कुछ मामलों में ऐसा भी दिखता है जहां पर आपको ये टीस है कि ईश्वर ने उस मोमेंट में या देवी ने उस मोमेंट में आपकी मदद नहीं करी। आपने स्वयं को संभालने की कोशिश करी, लेकिन लंबा समय लग गया। लंबा समय क्यों लगा उसका रीजन समझ लीजिए। आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी, आपकी नेगेटिविटी चीज़ों को खराब करती गई, और उसके बाद आपने स्वयं को जब वहाँ से मैनेज कर लिया तो आप कैजुअल मोड में भी आ गए थे। आपने चीज़ों को लाइट ले लिया, या आप स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाए या रख पाई, तो वहाँ से भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से जो आपके जीवन में एक संतुलन आना शुरू हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये संतुलन आपके द्वारा लाया गया है, तो आपका एक शब्द में उत्तर होगा नहीं, ये आया है। तो आया नहीं है, ये उनके द्वारा प्रदत्त किया गया, भेजा गया है। आने वाले समय में, जो कि जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार, यहां से अगले 10 महीने के अंदर आपके जीवन में न सिर्फ एक व्यापक परिवर्तन आने वाला है, बल्कि ये परिवर्तन आपके जीवन के पैटर्न में ऐसा बदलाव करने वाला है जो आपके जीवन को एक नई पॉजिटिव दिशा में भेजेगा और उनकी कृपा आपके साथ जोड़ेगा। पुराने कई सारे नुकसान भरेंगे, पुराने कई सारे घाव से आप छूट जाएंगे, पुराने कई सारे दर्द पेन से राहत मिल जाएगी और आप अपने जीवन में एक नवीन प्रकाश को प्राप्त करेंगे। रही बात देवी के आशीर्वाद की, तो आपके साथ देवी का आशीर्वाद जुड़ा तो है, लेकिन जुड़ाव आप महसूस नहीं कर पाते। बीच बीच में जुड़ाव फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि आपको उन्होंने छोड़ दिया है या वे आपको भूल गई हैं। तो आप गलत नहीं हैं, आपका सोचना सही है। इस मामले में सही नहीं है कि वे भूल गई हैं, बल्कि सही ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से कैच कर पा रहे हैं कि आपके अंदर ये फीलिंग चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या देवी आपको एक कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर आता है। ओरेकल कार्ड ले लेते हैं ताकि हमें व्यापक इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। पहला कार्ड, पहली योगिनी आपके लिए है ओजमनी पद। सेकंड नंबर पर आपके लिए है तारिणी पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर है ये है इंद्राणी पद। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है ब्रह्माणी पद और अंतिम कार्ड आपके लिए है एंगिनी पद। तो ओरेकल ऑफ योगिनी से भी 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे कि आपकी कनेक्टिविटी आप मिस करते हैं। इस मामले में देवी का कहना है कि कनेक्टिविटी तुम मिस करते हो। सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ कनेक्टिविटी बनी है या नहीं, सवाल ये है कि तुमने कभी बनने दी है या नहीं। यानी आप कनेक्टिविटी को कहां पर ड्रॉप कर रहे हैं, कहां मिस कर रहे हैं, कहां लैक कर रहे हैं, ये पहले आपको सोचना है कि मेरे अंदर से क्या कमी है। अब देवी का कहना यह है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कंप्लेन भी है, कि आप उनके स्वरूप के प्रति उनके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में आप हर बार लैक कर रहे हैं, कमियां कर रहे हैं। कमी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यदा कदा
उनके भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। यहाँ देवी इस चीज को भी क्लियर कर रही हैं कि अगर तुम रोज पूजा कर रहे हो मेरी, तो भी तुम रोज मुझे भूल रहे हो, रोज भूल रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूजा ऑटोमेटिक रूटीन की तरह हो जाती है, एक रोबोटिकनेस हो जाता है कि हम रोबोटिकली आते हैं, पूजा किया और चले गए, या कोई काम है जल्दी से पूजा किया चले गए। अगर मंदिर जाने का एक रूटीन बनाया है तो बस जल्दी से मंदिर पहुंचे, मत्था टेका और निकल गए। तो ये रोबोटिकनेस उनको पसंद नहीं है, उनको रोबोट्स नहीं चाहिए ना। अगर उनको रोबोट चाहिए होता तो फिर वे हमें सोचने की शक्ति क्यों देती, हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही क्यों देती। फिर तो वो ऐसी दुनिया बनाती ना जहाँ पर हम रोबोट की तरह होते और उनकी भक्ति में पागल हुए रहते, बाकी हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होता। फिर कोई काम नहीं होता ना। फिर तो सुबह उठो, भक्ति करते रहो। रही बात खाने पीने की, तो वो तो जानवर भी खा पी ले रहा है, तो ऐसे हम भी कहीं ना कहीं कुछ खा पी लेते हैं। बाकी चीज़ों की जरूरत क्या थी अगर उनको रोबोट चाहिए होता कि भाई सब मेरी भक्ति करेंगे। नहीं, उन्होंने हमें फ्री विल दे दिया कि तुम्हें नहीं करनी मत करो यार, किसी और जन्म में करना, जाओ रहो। दुनिया का क्या हमने बनाई है, चलती रहेगी, बार बार तुम आते रहोगे, मरते रहोगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 1 जन्म हो जाए, 1000 हो जाए, 1 लाख जन्म हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप उनके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जब जुड़ना शुरू करते हैं तो वे कहती हैं कि जुड़ाव को तुम बीच बीच में तोड़ते रहते हो। तो यहां पर जब आपको इस जुड़ाव को लगातार महसूस करना है, कभी छोटे बच्चों को देखिए तो अपनी मम्मी के बिना नहीं रहना चाहते। थोड़ी देर के लिए भले किसी के साथ घूम टहल आए, लेकिन चाहिए उनको मम्मी ही। और कई बार ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मम्मी के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब इतना पीछे चलते कि मम्मी परेशान हो जाती है कि यार ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता बच्चा, या मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। सोते भी हैं तो मम्मी का दुपट्टा या उनका पल्लू अपनी उंगली में फंसा के सोते हैं, मम्मी भाग ना जाए। ऐसे बच्चे होते हैं। तो देवी कहती हैं कि जब तक तुम स्वयं को मेरे संतान के रूप में महसूस नहीं करते और अपने अस्तित्व को मेरे बिना फील करना बंद नहीं कर देते, फील ही मत करिए ना कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व हो सकता है, वे नहीं तो आप नहीं, खत्म मामला। ये सच भी है, अगर वे नहीं हैं तो फिर हम कहां हैं, कहीं नहीं है। तो जब तक आप उनको इस तरह नहीं फील करते कि वे सचमुच आपकी मां हैं और आप उनकी संतान हैं, जिनका उनके बिना कोई ठौर नहीं है, सिर्फ इस फीलिंग में जाना है। आपको उनकी मूर्ति लेकर दिन भर नहीं टहलना, उनकी माला लेकर दिन भर नहीं टहलना, ठीक है। उनको गले में लटका के नहीं घूमना। गले में लटकाने के तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। अपने पसीने में देवी देवताओं को सराबोर करना बिल्कुल गलत है, एक्सट्रीम गलत है। अभी वृंदावन के एक महाराज ने टैटू के लिए भी कहा कि भाई लोगों ने यहाँ पर महाकाल, त्रिशूल, भगवान शंकर को बनवा रखा है टैटू में, तो आप अपने ही शरीर की गंदगी भगवान के साथ शेयर करें, दैट इज रॉन्ग। श्रद्धा मन में रखिए, दिखा करके मत करिए। ज्यादा दिखाने का शौक है रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ज्यादा दिखाने का शौक है तुलसी की माला पहन लीजिए, स्फटिक की माला पहन लीजिए, करिए इसको। लेकिन भगवान को ही अपने शरीर की गंदगी के साथ में जोड़ देना बुद्धिमानी नहीं। तो वे कहती हैं कि स्वयं को मेरी मतलब उनकी संतान समझो, और जब आप स्वयं को उनकी संतान के रूप में समझेंगे तो एक प्रॉब्लम भी आप फेस करेंगे, और प्रॉब्लम ये कि वे तो जगत की अधिष्ठात्री देवी और आप एक साधारण से मानव, आप एक साधारण मानवी मतलब एक महिला या एक पुरुष। तो आपके और उनके बीच में मेल आपको फील नहीं होगा। तो रीडिंग कहती है कि मेल बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवी कहती हैं कि ये मेल बैठाना तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा कार्य बस हमारे साथ एक होना है। तुम जिस दिन एक हो जाओगे मेल हम बैठा देंगे। वे कैसे बैठाएंगी मुझे नहीं पता, वे आपको क्या फीलिंग्स देंगी वो भी मुझे नहीं पता, वो रीडिंग में नहीं आ रही। हम हर चीज को रीड नहीं कर सकते। लेकिन जब ये मेल और तालमेल कहते हैं ना, लेकिन यहां रीडिंग कहती है जब ये मेल और ताल बनेगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आपका उनके साथ मेल बनेगा तो ये एक रिदम में आएगा जो ताल की तरह चलेगा। ताल का मतलब कुछ चल रहा है, कुछ बज रहा है, कुछ लगातार अब शुरू हो गया,
ताल समझ गए होंगे। तो ये मेल जब ताल में परिवर्तित होगा तब देवी का कहना है कि उस मोमेंट में तुम स्वयं को न मुझसे अलग न मुझको खुद से अलग पाओगे। और जब तक ये मोमेंट तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिल नहीं जाता, तुम्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन का यही ध्येय और लक्ष्य हो जाएगा। तो इस चीज को करिए और इसका लाभ उठाइए। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी आप कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।